हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, और ये मेरा चैनल है आदर्श आर्या। सो स्टूडेंट्स, हम इसके पहले अभी तो लास्ट दो या तीन वीडियो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ चले गए थे, सॉरी कॉर्डेड जूलॉजी के चैप्टर्स देखने लगे थे, और उसके पहले हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे देख रहे थे। जो सिलेबस हम फॉलो कर रहे थे कर रहे हैं रादर, वो सिलेबस है एज पर द एमएससी सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, जो हमारे जिन्होंने हमें भेजा है उसके अनुसार हम ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिजार फेनोमेनन इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट वाज पार्ट 1। आज हम देख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में देखा था हमने कुछ पर्टिकुलर, कुछ क्या, करीब करीब 10 एक्टिविटीज हमने देखा था जिनको लेबोरेटरी कंडीशंस में माइस या रैट या गिनी पिग पर स्टडी किया गया था। कुछ लीक से हट करके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर्स, इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया था बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट ने। और चूंकि वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड डिसीजंस थे, तो उनको उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर उन इफेक्ट्स को स्टडी हम करते हैं एज द बिजर फेनोमेनन, या कुछ यूनिक फेनोमेनन एक्टिविटीज, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और ये भी देखा गया कि ये एक्टिविटीज के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्रीशंस जिनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। तो अब हम पूरा वीडियो रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट एक या दो लाइन में हम बेसिक थिंग्स जो हमने बिज़ायर फेनोमेनन के पर्टिकुलर केसेस हम इसमें आज हम देखने जा रहे हैं। लीबूट इफेक्ट, विटिन इफेक्ट एंड ब्रूस इफेक्ट, जो सिलेबस में मेंशन्ड है। बट इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा कि कुछ फेरोमोन सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के दौरान। कुछ इंडिविजुअल्स, खासतौर से हम मेमेलियन केसेस अभी स्टडी कर रहे हैं, मेमेलियन रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्रीशंस सिक्रीट होते हैं that are released into the environment, into the atmosphere through the urine, through the feces, और through the skin glands, oil glands हैं, sweat glands हैं, जिनके थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल स्प्रेड होता है। और ये स्मेल रिसीव किया जाता है बाय द अपोजिट जेंडर ऑफ द सेम स्पीसीज, और ऑफ द सेम जेंडर भी। बहुत सारे एक्टिविटी जो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे जैसे अग्रेसिवनेस, डिफेंस एंड ऑफेंस, ये सारे जो सेंसेशंस हैं, इनको महसूस किया जाता है एनवायरनमेंट में। अ, अगर ये सेंसेशंस, इफ ये फीलिंग्स किसी फेरोमोन के तरह के सिक्रीशंस के थ्रू रिसीव हो बाय द अपोजिट जेंडर और बाय द डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। और ये दिस ऑल्सो वी हैव सीन कि हमने देखा था कि ब्रेन में एक एमिगडाला सेंटर होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, और कुछ और हार्मोन्स, न्यूरो सिक्रीशंस भी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। और पिट्यूटरी बहुत तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो बॉडी की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। इन्हीं में एक एक्टिविटी है फेरोमोन का सिक्रीशन। ये फेरोमोन्स को रिसीव करते हैं दूसरे मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज थ्रू VON, दैट इज वोमैरो नोजल ऑर्गन्स, जिन जो रिसीव करते हैं रादर ये सेंसेशंस को थ्रू देयर सीलियरी पार्ट्स, देयर हेयर्स और देयर म्यूकस में मिक्स करके, और ये पहुंचता है ब्रेन के एमिगडाला तक। और वहां से सेंसरी रिलीजेस दैट ब्रेन के एमिगडाला के थ्रू एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचता है, जो सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करते हैं और अकॉर्डिंगली वो बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले देख करके आ रहे हैं। आज हम ये बहुत सारे केसेस, इनके अलग अलग तरह के बिहेवियर्स, 10 स्पेसिफिक बिहेवियर्स भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली जो मेंशन थ्री पर्टिकुलर बिहेवियर, एक्चुअली
4 पर्टिकुलर बिहेवियर्स हम कह सकते हैं जिनको कि ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्टडी किया गया इनटू द डिफरेंट लाइवस्टॉक में भी, बट स्पेसिफिकली लेबोरेटरी कंडीशंस में माइस पर स्टडी किया गया। दोज आर ली बूट इफेक्ट, विटेन इफेक्ट, ब्रूस इफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज जो आगे की स्लाइड में हमने लिखा हुआ है, Vandenberg effect that may be considered as certain modification और कुछ वेरिएशंस इन्हीं तीनों इफेक्ट्स में से लीबूट इफेक्ट का ही बेसिकली थोड़ा बिहेवियरल चेंज को वेंडेनबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट आर दीज थ्री इफेक्ट्स। ये हम पहले भी ये भी हम देख चुके हैं इसके पिछले स्लाइड में कि माइस पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं दैट आर बेस्ड, चूंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स में दो तरह के साइकिल स्टडी किए गए हैं। पहला है हर मैमल लाइक द ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और अदर मैमल्स में यूथेरियंस के एस्ट्रस साइकिल होता है। इवन दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम अदर मैमल्स आल्सो। एस्ट्रस साइकिल के 4 फेजेज होते हैं, प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस द ट्रू हीट पीरियड, जो हमारा ज्यादा ऑब्जर्वेशन इस एस्ट्रस से रिलेटेड, एस्ट्रस कंडीशन जो ट्रू हीट पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल अर्ज सबसे पीक पे होता है, द फीमेल सबसे ज्यादा उसका डिजायर, सेक्सुअल डिजायर हाईएस्ट होता है टू रिसीव द मेल। तो दिस एस्ट्रस पीरियड that lasts from about 12 to 15 hours. Then comes the metaestrus और metaestrus, जब degenerative changes शुरू होते हैं, corpus luteum का formation बनना शुरू होता है, और diasis or the slow growth or the this is the arrest of the development of the ovary, ओवम के फॉलिकल का डेवलपमेंट का अरेस्ट हो जाता है। दैट इज या तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, दैट इज जहां पर सेक्सुअल अर्ज एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये दीज आर ऑल वी हैव सीन। Now, in this video, we are going to see three effects that interface with the estrus cycle will help achieve more predictable and successful pregnancies. Significance भी हम पहले देख चुके हैं इनके, कि इन बिहेवियर्स को ज्यादा अच्छे से समझ करके एस्ट्रस साइकिल को डिलेड कर सकते हैं हम, या अर्लियर रिसीव कर सकते हैं, अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। लाइफ स्टॉक का ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कम प्रोडक्टिविटी करनी है, ये इस तरह के एक्टिविटीज में ये बेसिकली सिग्निफिकेंस हो सकता है इन इफेक्ट्स का। अदरवाइज इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे जेनेटिकल वर्क्स भी चल रहे हैं कि कैसे ये बिहेवियर्स को स्टडी करके और दूसरे साइंस फील्ड्स में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सो अब ये जो ली बूट, विटेन एंड ब्रूस इफेक्ट, दिस इज द जनरल सीक्वेंस, बट अगर ईयर वाइज हम देखें तो सबसे पहले ब्रूस इफेक्ट को स्टडी किया गया था, दैट इज द प्रेगनेंसी ब्लॉकेज, अनदर नेम इज। उसके बाद ली बूट आया है 1967 में, दैट ली एंड बूट ने स्टडी किया, जिसमें इंड्यूस्ड एस्ट्रस, बहुत तरह से एस्ट्रस को एटमॉस्फेयर ब्लॉक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ फीमेल्स में इंड्यूस्ड एस्ट्रस को एक्सेलरेट किया जा सकता है पूरे ग्रुप में। एंड विटेन इफेक्ट इज द उस एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, अगर एक मेल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बंच ऑफ फीमेल्स में तो कैसे एक्टिविटीज हो सकती हैं, दैट इज द विटेन इफेक्ट, जिसको विटेन ने स्टडी किया था। सो नाउ this is the line that we have already seen. इसको आप वन बाय वन आप these lines, इसके पहले कि हम एक एक इफेक्ट को अलग अलग देखें, ये लाइंस ये कॉमन लाइंस हैं जिनको आप कलेक्टिवली पढ़ करके अपने नोट्स के लिए बना सकते हैं। जो हमने अभी बताया आपको, फेरोमोन्स का सिक्रीशन दैट इज थ्रू सर्टेन कीमो सिग्नल्स, जिनको फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ फेनोमेनल कम्युनिकेशन इज सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी। ये स्टडीज अभी टोटली एक्सेप्टेड नहीं है, अभी भी इनमें कंट्रोवर्सी चेंजेस हो रहे हैं। सिमिलर फिनोमिनन, अच्छा ये एक और लीबूट का, लीबूट पहले हम देख लें फिर यहाँ पर आए, बट ये पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके थे। मैकक्लिंटन इफेक्ट भी फीमेल्स में स्टडी किया गया। तो चलिए पहले हम देख लें कि लीबूट इफेक्ट क्या है। पहला सबसे पहले लीबूट इफेक्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द लीबूट इफेक्ट, और उसके बाद हम देखेंगे विटेन इफेक्ट। इस वीडियो में हम लीबूट और विटेन इफेक्ट देख रहे हैं,
और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रूस इफेक्ट. द ली बूट इफेक्ट इज अ phenomenon concerning the suppression or prolongation of estrus cycle of mature female mice एंड अदर रोडेंट्स में भी, गिनी पिग वगैरह में भी स्टडी किया गया. व्हेन फीमेल्स आर हाउस्ड इन ग्रुप्स, अगर ग्रुप में मोर देन 4 फीमेल को एक साथ ग्रुप करके केज में रखा जाए और उनको मेल से आइसोलेट कर दिया जाए, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ऐसे केजेस में रखा जाए जिनमें कुछ समय के लिए उनको आइसोलेट करके मेल से, तो ऑब्जर्व किया गया है कि विटन सॉरी लीबूट इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है. लीबूट इफेक्ट को अगर हम शॉर्ट में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. लीबूट इफेक्ट इज स्टडीड ऑन माइस, दैट इज इन फीमेल मैमल्स. इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टडी किया गया और ये पाया गया कि एस्ट्रस स्टेज एक तरह से इंड्यूस हो जाता है. अगर एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स मोर देन 4 को एक साथ रखा जाए, तो इंड्यूस्ड एस्ट्रस स्टेज अचीव किया जा सकता है. दैट इज प्यूबर्टल स्टेज को एक्सेलरेट किया जा सकता है. आप जानते हैं एस्ट्रस स्केल स्टेट का मतलब है, एस्ट्रस स्टेज का मतलब है फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑफ ओवरी बहुत तेजी से बिगिन होता है, ओवर मेच्योरेशन शुरू हो जाता है. तो दैट फेज induces the stress in the entire group. और एक ग्रुप ऑफ फीमेल को रखा जाए जो मेल से आइसोलेटेड है, बट स्टिल अगर उसमें किसी भी एक फीमेल, और ये फिर ऑब्जर्व किया गया कि ये डोमिनेटिंग फीमेल होना चाहिए. अगर उस ग्रुप में कोई फीमेल जो डोमिनेटिंग है, उसके एस्ट्रेस साइकिल से सिंक्रोनाइज हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है बाकी सारे फीमेल ग्रुप का estrus cycle, and that phase is called as many female mice kept in a cage together causes their estrus cycle disturbed. अगर वो फीमेल माइस का एस्ट्रस साइकिल कुछ डिफरेंट पैटर्न में चल रहा है, तो सारे जो फीमेल वहां पे हैं उस केज में, वो उनका एस्ट्रस साइकिल करीब करीब उन्हीं या इंड्यूस्ड हो जाए या सप्रेस्ड हो जाए, दैट इज डिस्टर्ब हो जाएगा, and that is synchronized. That results into distress phase. Estrus phase एकदम से distress. Stress phase is the हीट पीरियड अभी हमने देखा जबकि फीमेल रेडी होती है मेल को रिसीव करने के लिए, बट ड्यू टू सर्टेन इफेक्ट्स सारे फीमेल में डायस्ट्रस स्टेज पर वो पहुंच जाते हैं. दैट इज जिस इसको इसीलिए इस स्टेज को स्यूडो प्रेगनेंसी भी कहते हैं. एस्ट्रस साइकिल स्टॉप हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है विद द डोमिनेटिंग फीमेल एस्ट्रस साइकिल, और दैट कॉजेज द प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन, जिसमें कि एस्ट्रस साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल सीज हो जाता है फॉर सर्टेन पीरियड. दैट condition is reached by the entire female group of that cage. और further studies have revealed कि ऐसा इसलिए होता है कि जिस केज में जिस जगह पे वो बंद हैं, वहां पर के जो यूरिन बेड का जो फेरोमोन्स का सिक्रीशन, that is received by all the female of that group through the VON and AOB centers. VON vomeronasal organs हो गए, AOB एक्सेसरी olfactory bulbs हो गए ब्रेन में, अमिगडाला में सेंटर्स, उनके द्वारा रिसीव किया जाता है, और अकॉर्डिंगली secretion of hormones from the pituitary is stopped or affected. That causes the कॉर्पस ल्यूटियम प्रोडक्शन बिल्कुल से डिस्टरबेंस हो जाता है एस्ट्रोजन लेवल में, जो फीमेल हार्मोन है, एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल में, एंड दैट कॉजेज द डायस्ट्रस फेज ऑफ द एंटायर ग्रुप. और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द ली बूट इफेक्ट. दैट इज the estrus cycle, estrus phase, diastrus phase, because special form pheromones are passed along with the urine released in air received by other mice through their nasal path, VON and AOB, and then brain centers adversely affect their normal estrus cycle of all that. And that is specifically according to the dominant female estrus. So now this explanation, let us see one by one in these slides.
अब ये एक-एक स्लाइड पर के एक-एक पॉइंट को आप अपने नोट्स के लिए लीजिए। दिस इज़ मोर दैन 3 मंथ्स का स्टडी है। द ड्यूरेशन इज़ फॉर मोर दैन 3 मंथ्स अगर रखा गया है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन 4 डेज के अंदर ही दिखाई देने लग जाते हैं। दैट इज कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ एन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट फेरोमोन, पॉसिबली 2,5 डाइथाइल पायरेज़ाइन। ये दिस इज द फेरोमोन, और दिस इज पॉसिबली, दिस इज नॉट, एक हाइपोथेसिस की तरह का ही ये एक्सप्लेनेशन है। रिलीज्ड वाया द यूरिन एंड एक्ट्स ऑन वोमेरोनाजल ऑर्गन ऑफ द रिसिपिएंट। This pheromone lowers the concentration of luteinizing hormone and elevates prolactin level, synchronizing or stopping their recipient cycle. जैसा अभी हमने बताया कि एमिगडाला में ये रिसीव होता है, एओबी में, वहां से ये इफेक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी के रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, हार्मोन, फीमेल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है, प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज करता है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं, और स्यूडो प्रेगनेंसी की तरह के इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। दिस इफेक्ट गोज सम वे टू एक्सप्लेन व्हाई स्पॉन्टेनियस pseudo pregnancy can occur in mice. The same response is evoked from isolated females when brought into contact with urine soaked bedding from other females cages. तो ये भी देखा गया है कि इसी तरह का इफेक्ट खाली जो ग्रुप में जो फीमेल रह रही हैं उन्हीं पर ऑब्जर्वेशन में से नहीं होता है। कभी-कभी ये देखा गया कि अदर फीमेल के केज से अगर यूरिन सो बेड, बेड का मतलब हुआ जिस वहाँ का सॉइल या वहाँ के पर कुछ भी बेडिंग डाली जाए टू रिसीव द यूरिन सोक्ड, यूरिन से सोक करके उस बेड को अगर दूसरे केज में डाला जाए, तो भी ये देखा गया है कि according to that synchronization happens as per the that यूरिन बेड जहां से ला करके डाला गया है, उस केज में के फीमेल्स के अकॉर्डिंग नए केज में एक्टिविटीज शो करने लगते हैं वहां के फीमेल्स। एंड दैट इज ऑल्सो द वन रीजन इज ऑल्सो सेड टू बी दैट adrenal glands are required for production of urine pheromone, which is responsible for this effect. Now, groups of females housed together, isolated from males, will undergo anestrus or suppressed estrous cycle of prolonged estrous cycle or prolonged estrous cycle. This is the Lee-Boot effect. It typically occurs, तो ये अब इसके अब डिफरेंट डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ दीज आर द डायग्राम्स जिसमें हम यहाँ पे फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया था वेंडनबर्ग इफेक्ट, ये जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स जो स्टडी किए गए हैं, फेरोमोन इफेक्टेड बिहेवियर्स में स्टडी किए गए हैं, इनमें द वाइटिन इफेक्ट, ब्रूस इफेक्ट, वेंडनबर्ग इफेक्ट एंड लीबूट इफेक्ट है। लीबूट इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड इन 1956, but certain other scientists, they say वेंडेनबर्ग का 1967 है, बट जहां से जिस बुक से मैं अभी पढ़ के आई हूँ वहां पर भी 1967 ही लिखा हुआ था, बट ये किसी और साइट पे 1956 है। तो जो भी है ये दैट इज अप टू यू, दैट इट हैज 56 से लेकर के 1956 58 से लेकर के अभी तक इस पर इस तरह के स्टडीज, इस तरह के इफेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स ये तो हम देख कर क्या है, सिग्नलर्स होते हैं, प्राइमर्स होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये प्राइमर्स, एंड दिस इज द लीबूट इफेक्ट। ऑल फीमेल एनवायरनमेंट टेंड टू सप्रेस द एस्ट्रस साइकिल, जहाँ पर ये फीमेल है, एक फीमेल पूरे ग्रुप के फीमेल एस्ट्रस साइकिल को एक्सटेंड कर देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है या इंड्यूस कर देती है। स्यूडो प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीबूट इफेक्ट। नाउ दी दिस इज द ये ग्राफ आपके काम का है, जिस तरह से दिस शोज सबऑर्डिनेट फीमेल हैज लो एलएच लेवल कंपेयरिंग टू डोमिनेंट फीमेल। डोमिनेंट फीमेल में एलएच लेवल ज्यादा हाई होता है, जो ज्यादा स्यूडो प्रेगनेंसी कंडीशन को शो करता है या इंड्यूस करता है या सप्रेस करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन लेवल, pulsal pulsatility, pulsatility seems to be unchanged. Gonadotropin level
बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है और हार्मोन्स को रिलीज करता है. नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द लीबूट इफेक्ट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस स्लाइड फॉर योर ओन नोट और एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स, ये सब के लिए ये आप यहाँ से स्लाइड से इफेक्ट ले सकते हैं. इट इज कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन released via urine that acts as the vomeronasal organ. These are all, ये तो हम अभी सब देखते हुए आ रहे हैं, डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. वीएनओ क्या है, vomeronasal organ. एओबी एक्सेसरी बल्ब है, एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जहाँ पर इफेक्ट होता है फेरोमोन का, जो एमिगडाला में प्रेजेंट होता है, और वहीं पर हाइपोथैलेमस है जो रिलीज करता है दिस फेरोमोन, पॉसिबली 2,5-dimethyl pyrazine. So this is about the explanations of this Lee boot effect that is supported by latter by Mo Miyazo Noventi 1998 में भी इनको ये इसको और एक्सटेंड किया गया. रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल मीडिएटेड कीमो सिग्नल्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया इस तरह के लीबूट इफेक्ट के लिए, फेरोमोन्स के सिक्रीशन के लिए. Then in grouped female mice evolution, estrus are suppressed, Champlin 1971. Pseudo pregnancy observed by Van der Lee and Boot in 1955. The odor of crowded female mice inhibited ovulation in other females. So, and this is under hormonal control. So, with this ends the Lee Boot effect, and the next is the Witten effect. So, I think ये वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हम विटिन इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि किस तरह से एक मेल के इंट्रोडक्शन से इस कंडीशन को अवर्स किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है. दैट विल बी द विटिन इफेक्ट. सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा जरूर. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट. अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए, और सजेशंस भी दे सकते हैं, एडवाइसेस भी दे सकते हैं, अगर इन वीडियोस में को आपको मोर ग्रास्पेबल बनाने में मैं हेल्प कर सकूँ तो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस. इसी प्रेजेंटेशन का विटेन इफेक्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे.